अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर भड़क रहे हैं, भारत से अपने रिश्तों को काफी हद तक खराब भी कर चुके हैं और ये उनके पर्सनल दिक्कत की वजह से हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पर्सनल दिक्कत, पर्सनल हित। अब ये बात कह कौन रहा है? ये बातें जो है वो अमेरिका से ही सामने आ रही हैं। उनके इर्द गिर्द रहने वाले कई लोग ट्रंप को ये समझा रहे हैं कि जो भारत के साथ वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी लंबा समय लगा है भारत और अमेरिका के संबंधों को बनने का। जैक सुल्लिवन है, पूर्व एनएसए हैं, एक अच्छे खासे पद पर रहे हैं। एनएसए आप समझ रहे होंगे कि भारत में जो अजीत डोभाल का पद है उस पर ये जैक सुल्लिवन रह चुके हैं, इतने बड़े पद पर काम कर चुके हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, हालांकि इन्होंने पहली बार ये बात नहीं कही है, इससे पहले भी कई बार ये ट्रंप को समझा चुके हैं, भारत के खिलाफ जो भी काम ट्रंप कर रहे हैं उसको लेकर चेता भी चुके हैं, अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है जल्दी से वो जान लेते हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि भैया ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो भारत के साथ रिश्ते खराब करने वाला है और यही वजह है कि भारत चीन के साथ अपने रिश्तों को सुधारता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा कि चाहे वो एससीओ समिट हो या फिर उससे पहले चीनी विदेश मंत्री का भारत आना, बातचीत करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से बातचीत करना, यह दिखाता है कि चीन और भारत के जो रिश्ते हैं वो तेजी से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये ट्रंप की मेहरबानी है। हालांकि भारत जो है वो किसी से भी अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता है और ना ही करना चाहता था, लेकिन चीन की तरफ से पिछले दिनों जो भी किया गया उसके लिए चीन ने सभी चीजों को माना और धीरे धीरे अपने संबंधों को गहरा करने की कोशिश की है। भारत भी उसी पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब ट्रंप के इर्द गिर्द रहने वाले लोग ये समझा रहे हैं कि ये ट्रंप की गलती है जो भारत अब वॉशिंगटन को छोड़कर चीन के, बीजिंग के करीब जाता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने, जो जैक सुल्लिवन है, उन्होंने क्या कुछ कहा है सीधे जल्दी से आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि आज हमारे सहयोगी देश हमें एक विघटनकारी देश के रूप में देखते हैं। आज चीन लोकप्रियता और स्थायी नीतियों के मामले में हमसे आगे निकल गया है। जहां एक ओर वॉशिंगटन को एक स्थिर शक्ति माना जाता था, वहीं अब उसे अविश्वसनीय माना जाता है, जबकि चीन की विश्वसनीयता लगातार बढ़ रही है। जब मैं अब इन जगहों पर जाता हूं और नेताओं से बात करता हूं तो वो अमेरिका से जोखिम कम करने की बात कर रहे होते हैं। अब वो अमेरिका को एक विघटनकारी देश के रूप में देखते हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आज हालात ये हैं कि चीन वैश्विक स्तर पर एक लोकप्रिय खिलाड़ी है, जबकि हमारा अमेरिकी ब्रांड टॉयलेट में नजर आता है। पिछले कई सालों से भारत के साथ गहरे और टिकाऊ संबंध बनाने को लेकर काम किया जा रहा था, लेकिन ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगा दिया, जिससे भारत को मजबूरन चीन के साथ बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारे लिए चीन भी एक चुनौती के तौर पर सामने खड़ा है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के खिलाफ ही अभियान छेड़ दिया। ऐसे में भारतीयों का मानना यह है कि उन्हें चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहिए, जो कि वो कर रहे हैं। अब भारत, क्योंकि एससीओ समिट से भी होके आया और उससे पहले भी जिस तरीके से चीन के साथ हमारे संबंध उतरते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी एक चेतावनी है। हालांकि हमें याद है कि चीन ने इस बात को कहा था, चीन की तरफ से जो कई एक्सपर्ट्स हैं, कई जो जानकार हैं, वो ये कहते हुए नजर आए थे कि क्वाड के नजदीक जाने से भारत को कुछ नहीं मिला था। जिसमें हमें याद है कि क्वाड में कौन कौन है, अमेरिका है, क्वाड में भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यानी कि वो अमेरिका का एक बड़ा गुट है। माना जाता है कि वो चीन के खिलाफ बनाया गया। चीन की तरफ से तंज कसते हुए भारत पर यह कहा गया कि उस क्वाड के करीब जाने का भारत को कोई फायदा नहीं मिला और आज देखिए भारत 50% टैरिफ जो है वो झेल रहा है। हालांकि भारत निडरता से इस बात पर लड़ भी रहा है और अपने अंदाज में अपनी कूटनीति की ताकत मनवाते हुए उसका एक बड़ा जो हल है वो निकालने के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी चीन ने ये तंज कसा। अब ये वही जैक सुल्लिवन हैं जिन्होंने पाकिस्तान का जो प्रेम है ट्रंप का, उस पर भी खुलकर बोला था और एक ऐसा खुलासा किया जिसके बाद कई लोगों को ये समझ आया कि आखिर ट्रंप भारत से इतना चढ़कर पाकिस्तान के करीब क्यों जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैक सुल्लिवन ने बताया कि भारत अमेरिका संबंधों को खतरे में डालकर ट्रंप पाकिस्तान में अपने परिवार के व्यापारिक निजी जो संबंध हैं, जो सौदे हैं, उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, बल्कि उनके परिवार और करीबी लोगों को पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल में भी शामिल किया। यानी कि पाकिस्तान की जमीन से क्रिप्टो के लिए किस तरीके से काम किया जा सकता है, उस पर भी कहीं ना कहीं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं।
अब ये पूरा मामला क्या है, इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई पाकिस्तान से ऐसा कौन सा हित जो है वो ट्रंप का जुड़ा हुआ है। दरअसल अप्रैल में जो पहलगाम हमला होता है उसके कुछ दिनों बाद वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक समझौते पर सिग्नेचर किए। एक समझौता वहां पर हो जाता है ताकि पाकिस्तान जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन में आगे बढ़ सके। अब वर्ल्ड लिबर्टी की जो पेरेंट कंपनी है उसमें ट्रंप परिवार जुड़ा हुआ है, ना कि ट्रंप बल्कि उनके दोनों बेटे। जी हाँ, डीटी मार्क्स DEFI LLC उसकी 60% हिस्सेदारी इसमें है और साथ ही क्रिप्टो की जो कमाई होती है उसकी 75% हिस्सेदारी इसमें है। यानी कि पूरा जो गेम है वो बिजनेस इससे जुड़ा हुआ है। तो ये एक समझने वाली बात है कि आप चाहे भारत पर टैरिफ लगाइए, भारत पर टैरिफ बनाने की कोशिश कीजिए, दबाव बनाने की कोशिश कीजिए या फिर किसी और भी देश पर, अल्टीमेटली जो गोल है ट्रंप का, अमेरिका का, वो है पैसा कमाना। कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो अमेरिका में आ सके। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर ट्रंप सत्ता में तो आ गए, लेकिन उसके पीछे जो उनकी सोच है वो निजी भी है। पाकिस्तान से भी उनके हित जो है वो इसलिए ज्यादा जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ट्रंप की कंपनी के जो चीफ क्रिप्टो एडवोकेट के तौर पर वो काम करते हैं और उनके जो बेटे हैं एरिक और डोनाल्ड जूनियर वो Web3 एम्बेसडर के तौर पर इस कंपनी में काम करते हैं। बैरन ट्रंप DEFI विजनरी के पद पर मौजूद है। तो यानी कि पूरा जो गेम है वो उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। अब ट्रंप ने हाल ही में भारत पर भी एक बात कही। अब वो अपने तरीके से सवाल भी देते हैं और अपने खुद जवाब भी देते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि भारत जो है अब वो टैरिफ कम करने के लिए मान गया है अमेरिका पर, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, अब इसका कोई फायदा नहीं है। हालांकि भारत की तरफ से सांकेतिक रूप से तो कई मंचों से इसका जवाब दिया गया, लेकिन खुलकर बहुत ज्यादा जवाब जो है वो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि भारत अपनी सीमाओं को जानता है और भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है और उसी पर जो भारत है उसी सोच के साथ काम करता हुआ नजर आता है। कोई भी ऐसा बयान, कोई भी ऐसा ऊल जलूल बयान जो कि ट्रंप दे रहे हैं भारत पर या फिर तमाम अन्य देशों पर, ऐसा कोई बयान हमें भारत की तरफ से नहीं देखने को मिला, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। ठीक है, अब पाकिस्तान पर क्यों झुकाव है इसका एक और वजह आप जानिए। सुल्विन के साथ जो कई एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ट्रंप परिवार के पाकिस्तानी इंडस्ट्री में शामिल होने की वजह से ट्रंप का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। यानी कि परिवार का हित पहले देखिए आप। पाकिस्तान जो कि आतंक परस्त देश है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। और हमें याद है कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो ये कह चुके हैं कि हम पिछले 30 सालों से पश्चिमी देशों के कहने पर आतंक को अपने देश में पाल रहे हैं। ये वही देश है। ठीक है, अब कई साल तक पाकिस्तान का जो कूटनीतिक बहिष्कार करने के बाद अब अमेरिका यहां पर जड़ें जमाता हुआ नजर आ रहा है और बेहद गर्मजोशी से पाकिस्तान के जो लोग हैं जिनमें कट्टर कहे जाने वाले जो वहां के पाकिस्तानी आर्मी के प्रमुख हैं असीम मुनीर, उनका स्वागत वो करते हुए नजर आते हैं। कहा है तो ये जाता है कि असीम मुनीर जल्द ही अपने आप को तानाशाह भी घोषित करने वाले हैं। लेकिन ट्रंप की ये एक, आप समझिए, चाहे मजबूरी समझिए या फिर निजी स्वार्थ समझिए, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं, किसी भी शब्दों में आप तोल सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर ये जैक सुल्विन जो कि पूर्व NSA हैं, अच्छे खासे जानकार हैं, पूरी राजनीति को वो समझते हैं, पूरा गेम वो समझते हैं, और उन्होंने ऐसे ट्रंप की पोल खोलते हुए वो नजर आए और उन्होंने बताया, आप ये जो आप चीन के करीब, भारत का चीन के करीब जाने वाली बात जो है उस पर भी उन्होंने चिंता जताई। तो साफ तौर पर जो चीजें हो रही हैं उन्होंने उस पर बात की है और ट्रंप को एक बार फिर नींद से जगाने की कोशिश की है। देखना होगा ट्रंप कब तक इस पर रिएक्ट करते रहते हैं और ये भी कि आखिर ट्रंप जो करना चाहते हैं ये जंग कब तक चलेगी, क्योंकि भारत कह चुका है कि वो अपने देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करना नहीं छोड़ेगा। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात रखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।